पत्रकार हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ और रानिया के अंदर हैं और हरजिंदर सिंह ढिल्लों जी हैं जो हमारे साथ हैं। और किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो किसान आंदोलन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और किसानों की एकता के कारण ही वो बिल जो है यूँ कहा जा सकता है कि वापस हुए थे। और दूसरी इनकी कामयाबी की अगर बात करें तो जो नशा मुक्ति को लेकर एक रैली निकाली गई थी रानिया के अंदर, बहुत बड़ा जलसा जिसे हम कह सकते हैं कि निकाला गया था। उस जलसे को देखकर जो नारकोटिक्स की टीम है उसने रानिया के अंदर छापेमारी की और हमने आपको दिखाया कि परसों एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई। एसपी साहब ने बताया कि 3 गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो इन्हीं की मेहनत का फल है और आज हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो जिंदा साहब नमस्कार। नमस्कार जर्नैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत रंग लाई है, क्या किस तरह का महसूस हो रहा है? देखिए जर्नैल जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे मीडिया वालों लोगों का, जिन्होंने बेबाक न्यूज़ आप दिखाते हो, हर एक सच की जो भी सच्चाई जहां होती है आप जाते हो, और जो गोदी मीडिया उसको तोड़ मरोड़ के आप भी इसमें बिल्कुल आपका भी हिस्सा, आप भी उसमें बधाई के पात्र हो, क्योंकि अगर आपका सहयोग ना मिलता हमें तो हम भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हमने यही सोचा है कि आज जो भी लड़ाई लड़ेंगे हक और सच की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा जो किसानी आंदोलन चल रहा था, क्योंकि हमारी किसी भी सरकार के साथ, किसी भी राजनेता के साथ, किसी के साथ हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी अगर वो किसान आंदोलन में आप लड़ाई देख सकते हैं, हमारी लड़ाई थी 3 काले कानून रद्द होने चाहिए। वो हमारा इकट्ठ हुआ लोगों के सहयोग से, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हुई, उसके कारण वो 3 काले कानून रद्द हुए। तो ये सबके सहयोग से है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें, जैसे कि आप कह रहे थे नशे का भी जो मुद्दा उठा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नशा देखा जाए हरियाणा में सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा नशा हो रहा है और दिन प्रतिदिन रोज़ की मौतें हो रही है। एक बात मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं कि जिस माँ बाप का बेटा या उसके परिवार का सदस्य जाता है उसका दर्द उस परिवार को ही होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी किसका बेटा या कोई भी एक्सपायर हो जाता है, उसके संस्कार पे जाते हैं, उसको अग्नि दे के जब हम वापस आते तो हम अपने घरों में चले जाते हैं। 2-4 दिन में हमारे रूटीन में वही काम शुरू हो जाते हैं। और जिस परिवार का सदस्य जला जाता है सारी जिंदगी वो पछताता है। तो हम कहते हैं सभी के सहयोग से कि ये नशे का अभियान है, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से हम कर रहे हैं। तो नशे के ऊपर पाबंदी जो है वो हमारा जो सर्वे जो लगातार चल रहा है, नारकोटिक्स टीम के छापे लग रहे हैं, तो जिंदा साहब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है। देखिए, ये तो मैं आपको स्पष्ट क्लियर बता दूं कि अगर राजनेता या सरकार चाहे तो हर चीज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल इन लोगों का भी बिल्कुल हाथ है बीच में कि उनकी बदौलत ये कारण होता है। अगर जैसे कि हमने माननीय एसपी साहब हैं, एसपी साहब ने कहा कि नशे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो। आपने पिछले दिनों देखा कि रानिया में एक नशे के खिलाफ एक लड़का एक्सपायर हो गया था, उसके चलते हम रानिया थाना में गए। थाना में जाए कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली, आपके मीडिया में भी दिखाया, कुछ मंत्रियों के नाम भी लिए गए नशे वालों की तरफ से। तो इसके कारण उस चीज़ को हम मानते हैं कि सरकारों का भी उसमें हाथ है। चलो हम धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं, नारकोटिक सेल का धन्यवाद करते हैं कि जब हमने यहाँ रैली निकाली, नारकोटिक सेल वाले करनाल से स्पेशल हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई भी जाति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा बेचता है हमें बताओ, हम उसकी प्रॉपर कार्रवाई कराएंगे। हमने उनको ये बात कही थी कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जो यहाँ का प्रशासन है सभी को पता है कौन नशा बेचता है, कौन बिकवाता है। तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। दिन प्रतिदिन बहुत ही अभी अच्छा माहौल बन रहा है कि दिन प्रतिदिन नशे वाले पकड़े जा रहे हैं। नारकोटिक्स सेल की टीम छापे पे छापा मारी कर रही है और नशा आगे से बहुत ही कम हो गया है रानिया शहर में। हम मानते हैं इस चीज़ को कि ऐसा ही अगर चलता रहे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, पहले हमने जो लड़ाई लड़ी थी फसलों और नस्लों की लड़ाई लड़ी थी और फसलों की लड़ाई हम सारे इकट्ठे होकर जीत चुके हैं। अब हमारी नस्लों की, हमारी बच्चों की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि हम सारे इकट्ठे हों, ये ना सोचें कि आज उसका बेटा नशा कर रहा है, उसके बेटे की मौत नशे के कारण होगी, कल कोई आग हमारे घर में भी आ सकती है। पता तब चलता है जब वही आग हमारे घर में आती है, हमारे घर में मातम पसरता है, तब पता चलता है कि नशा करने वाले, नशा बेचने वाले। आप देख लो, नशा जो भी नशा लोग बेचते हैं, एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, चढ़ाई भी होती है उनकी, पैसा शोहरत गाड़ियाँ दौलत सब कुछ कमाते हैं। अगर उनका हाल देख लो, बाद में बहुत बुरा हाल होता है उनका। ये कचहरी, भगवान की कचहरी यहाँ पे है,
बिल्कुल रिजल्ट यहीं मिलता है। सर, वार्डों को लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, जिस तरह एमसी पद के उम्मीदवार हैं मैदान के अंदर या चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, तो कई एमसीओ ने भी ये कहा है कि ना नशा बेचने का व्यापारी अगर कोई पकड़ा जाता है तो ना तो उसके साथ खड़ेंगे ना उसकी जमानत करवाएंगे। देखिए जर्नैल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रानिया वासियों को एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि ठीक है, जितने भी प्रत्याशी हैं, इस तरह का निर्णय अगर लिया जाता है एमसी उम्मीदवार है या चाहे चेयरमैन की तरफ से, तो कोई बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा क्यों नहीं। अगर जितने भी एमसी हैं, जितने भी जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, मैं तो यही कहता हूँ सभी का एक शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र में कोई भी चेयरमैन, कोई भी एमसी ना तो नशे वाले की जमानत कराए, वो भी रिटर्न में होना चाहिए। वरबली किसी का नहीं होना चाहिए, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी चेयरमैन का प्रत्याशी हो या एमसी या किसी की जमानत करवाने जाता है या किसी के दबाव के अंदर आकर उसकी जमानत कराता है, तो ऑन रिकॉर्ड हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं, भाई साहब जिस दिन आपने वोट लेनी थी उस दिन तो आप नशे के बड़े बड़े दावे करते थे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। तो उसको वोट दो कि जो आपके रानिया शहर का विकास कर सके। कई बार तो सुनने में आया, पहले कैंडिडेट एमसी ऐसे होते थे, अगर उनके पास कोई साइन करवाने जाता तो वो घर का दरवाज़ा नहीं खोलते। क्या इस बार भी हम ऐसे लोगों को चुनें, इन लोगों को जनहित करें? हमें विकास चाहिए, हमारे शहर का विकास चाहिए। देखिए एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे कि इलेक्शनों में सुनने में आया कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर यही करोड़ों रुपए रानिया के विकास के लिए लगाए जाएं, जिन करोड़ों रुपए की शराब बांटी जा रही है, नशे बांटे जा रहे हैं, वही पैसा अगर विकास पे लगाया जाए तो हमारा जो रानिया शहर है पूरे हरियाणा में नंबर 1 बन सकता है। और सबसे दूसरी बात, जो भी प्रत्याशी पैसा लगाएगा सबसे पहले वो अपना पैसा पूरा करेगा जी। जो भी 1 करोड़ लगाएगा, 2 करोड़ लगाएगा, जितना भी पैसा लगता है, पहले वो अपना पैसा पूरा करेगा, फिर उसके बाद सोचेगा कि मैंने विकास करना है या नहीं करना। तो इसलिए आपके माध्यम से मेरी यही अपील है, सभी प्रत्याशियों से, रानिया वासियों से, वोटरों से भी यही अपील है कि वोट उसी कैंडिडेट को दें, क्योंकि लोकल हैं, हम सभी को जानते हैं, कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं आया हुआ रानिया शहर में, सभी लोकल हैं, सभी जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कि उसी के आधार पर रानिया शहरवासी उसको वोट दें, ताकि हमारे शहर का भला हो सके, हमारे बच्चे नशे की दलदल से बाहर निकल सके। क्योंकि आने वाला जो समय है, नशे की लत इतनी बुरी लग चुकी है कि वो जो नशे चिट्टे का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जी। तो आगे वाली पीढ़ी हमारी ख़त्म होने जा रही है। हम यही एक अपील करते हैं रानिया वासियों से कि भी अभी हमारे पास मौका है, अभी भी अपने बच्चों को सुधारो। जो भी नशा करता है, चलो ठीक है, बच्चे इस दलदल में जा चुके हैं, अगर दलदल में जा चुके हैं तो निकालने का भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको इस दलदल से निकालें। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो रोते हैं आके कि हम चलो चले गए इस दलदल में, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो फिर भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं, उनको फिर भी नशा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रानिया शहर का विकास हो, क्योंकि रानिया एक ऐसी तहसील है, उसी तहसील मेरा गांव नानूआना है, मेरे को भी तहसील रानिया लगती है, कि जो हमारी तहसील है हम उसको अपना घर मानते हैं। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा स्वच्छ होगा तभी तो हमारे गांव होंगे स्वच्छ साफ़ सुथरे होंगे। हरजिंदर जी, लास्ट सवाल करते हैं जी। संगठित रह के भी कहीं ना कहीं बदलाव किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संगठित रह के भी हो सकता है। हम ये चाहते हैं संगठित हों, संगठित हो के सब कुछ करें, पैसा बांट के, शराबें बांट के, कि चंद रुपए के लिए कुछ लोग चंद रुपए के लिए अपना ज़मीर बेचेंगे इन इलेक्शनों में। उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये चंद रुपए या तो आपके पूरे 5 साल, ये कैंडिडेट ये दावा करते पूरे 5 साल आपके घर का हम सारा खर्चा उठाएंगे, सिर्फ 5 दिन के लिए, 5 दिन के 200, 400, 500, ज़्यादा 1000 रुपये पर बिक जाओगे। तो सभी से अपील ये है कि अपनी ज़मीरें मत बेचो। जो भी कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं उस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि जिसमें हमारे रानिया शहर का विकास हो, बच्चों का भला हो, हमारे रानिया के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, हमारे रानिया के लोगों को स्वास्थ्य अच्छा मिले। जर्नैल जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी सरकारी स्कूल में 10वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता। क्यों भी? 11वीं क्लास में बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है, कहीं और जाता है, तो वो पास नहीं होता।
वो बैठ जाता है, घर में बैठ जाता है, फेल होने के बाद वो अपने घर में बैठ जाता है। सरकारें तो यही चाहती हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई ना करें, घर में बैठ जाएं, क्योंकि अगर जो पढ़ेगा लिखेगा वो सरकार से नौकरी तो मांगेगा ही। तो ऐसा ही खट्टर साहब की रैली थी ओडा में। खट्टर साहब की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा है कि नौकरी को छोड़ो, आप कारोबार पे ध्यान दो। कहने में सरकारें तो यही चाहती है कि हमारे बच्चे ना पढ़ें और हमसे नौकरियां ना मांगें। तो मैं यही कहूँगा सभी से कि बच्चों का भविष्य देखो, आप अपना भविष्य देखो कि बच्चे हमारे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे हमें स्वास्थ्य मिले। अगर हमें अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। राजेंद्र जी, जिस तरह बात करें वोट को लेकर, जो आदमी अपना वोट बेचेगा, क्या वो प्रत्यक्ष से अपनी आंख मिला पाएगा? बिल्कुल नहीं मिला पाएगा। वोट, जो भी बंदा अपना वोट बेचता, मैंने वोट बेच रहा है या अपना जमीर बेच रहा है? जमीर बेच रहा है, वो अपना जमीर बेच रहा है, अपने बच्चों का भविष्य बेच रहा है जी। जो भी कैंडिडेट, जो भी वोटर है अपना, अगर जो वोट बेच रहा है ना, वो अपने बच्चों का भविष्य बेच रहा है, बच्चों को इस दलदल में फेंक रहा है। वो खुद अपने हाथों से बच्चों को इस दलदल में घुसा रहा है। तो ये कहता हूँ कि अपनी वोट ना बेचें, जमीर ना बेचें। जो भी प्रत्याशी अच्छा लगता है, शहर के लोकल हो, आपको पता है, उसको ही वोट करें। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरजिंदर जी ढिल्लों, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। इनके विचार आपको किस तरह के लगे, आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।